everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss now Bible Genesis chapter first. I think topic name is Genesis first from authorized version of the Bible 1611 chapter first. Understood? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखते हैं तो आज आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे, इसके सारे डाउट्स आपके। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। पीजी सेमेस्टर सेकंड के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमए इंग्लिश की, और साथ में जो हमारे नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो लगातार बने रहिएगा। जेनेसिस फर्स्ट की एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है, जिसमें जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के नाम से इंक्लूड है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी इस टॉपिक पर वीडियो। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा कि ये है क्या। पहले आप इस पिक्चर को देखिए, आपको इस पूरी पिक से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सीन क्या है। सीन है कि भगवान ने किस तरह से पृथ्वी को बनाया। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है, जो गॉड है, उसने हमारी जो अर्थ थी उसका क्रिएशन कैसे किया। अंडरस्टूड? और क्रिएशन करने से पहले उसने कौन से दिन क्या क्या बनाया, किस तरह से उसने जो एक ज़मीन की जो स्ट्रक्चर था, जो फॉर्मेशन थी, उसको उसने कितने ही खूबसूरत अंदाज में पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की हमारे गॉड ने। ये आप इस बाइबल के जेनेसिस फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट में आप इसको पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? जेनेसिस में उत्पत्ति कैसे मतलब होता है। अब थोड़ा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि है क्या। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 किंग जेम्स वर्जन। ये ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल का 1611 में किंग जेम्स का वर्जन है। Consist of 66 books divided into the Old Testament 39 books and the New Testament 27 books. इसके अंदर सारी बुक्स मिलाकर के 66 बुक्स हैं, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट से 39 बुक्स ली गई हैं। अंडरस्टूड? और न्यू टेस्टामेंट से 27 बुक्स को इंक्लूड किया गया। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ 66 बुक थी, डिवाइडेड इनटू, जो आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में। अंडरस्टूड? तो उन दोनों ही तरह की बुक्स के वर्जन को अगर हम पढ़ते हैं तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल में किंग जेम्स के द्वारा जो लिखी गई उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। Below is a summary of all the chapters in the Bible. नीचे जो समरी दी जा रही है सभी चैप्टर्स की बाइबल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे पहले हम अपने चैप्टर फर्स्ट का टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए कि हम जिस चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली वो है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि जेनेसिस फर्स्ट पूरी तरीके से क्रिएशन ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स गॉड ने जब हमारी अर्थ को क्रिएट किया तो किस तरह से किया, कैसे उसने बनाया, फर्स्ट डे क्या बनाया, सेकंड डे क्या बनाया, थर्ड डे किस तरह से किया, तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। हियर इज जेनेसिस फर्स्ट फ्रॉम द 1611 किंग जेम्स वर्जन, ऑथराइज्ड वर्जन विद इट्स ओरिजिनल स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग। आपको ये जो ऑथराइज्ड वर्जन मिल रहा है, जो कि किंग जेम्स 1611 ने लिखा था जेनेसिस फर्स्ट से, जेनेसिस फर्स्ट में, तो हमें ये देखने को जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें स्पेलिंग और फॉर्मेशन जूं के तू वास्तविक रूप से रखा हुआ है। इसमें कहीं से कोई भी छेड़छाड़ या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ मॉडिफाइड करके आपको दिया जा रहा है। सब कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वैसा ही है जैसा कि दिया गया है। अब जेनेसिस फर्स्ट की बात करेंगे हम 1611 केजीवे। केजीवे का मतलब क्या है, किंग जेम्स वर्जन। अंडरस्टूड? किंग जेम्स वर्जन का इनिशियल बनेगा केजीवी। तो जेनेसिस फर्स्ट 1611 केजीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले क्या हुआ था। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। अब इसमें हेवन की जगह पर, वी के जगह पर आप देख रहे होंगे, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि यू रखा हुआ है, तो हेवन एंड द अर्थ। तो इसी टेक्स्ट को आप सेम टू सेम वही पढ़ रहे हैं जो केजीवी में रखा हुआ है। ठीक है? तो हेवन की जगह पर आप वी को यू की मतलब वी की जगह पर आप यू को ही पढ़ेंगे।
स्टार्टिंग में गॉड ने क्रिएटेड किया हेवन और अर्थ को। सबसे पहले गॉड ने क्या किया? स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाई। नंबर 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the spirit of God moved upon the face of the waters. सेकंड में क्या हुआ कि जब उसने अपनी पृथ्वी की तरफ देखा तो बहुत ज़्यादा सुनसान थी और बहुत ही ज़्यादा सूनी थी, और गहरे जल के ऊपर एकदम अंधकार था। जो पानी था नीचे गहरा पानी था, लेकिन उसके ऊपर क्या था? एकदम अंधेरा था, अंधकार था। और जो हमारा गॉड है वो आत्मा, यानी कि जो गॉड की जो आत्मा थी वो जल के ऊपर मंडराने लगी। यह है ना स्पिरिट ऑफ गॉड, गॉड की आत्मा मॉड वेपन मंडराने लगी ओपन द फेस ऑफ द वाटर्स, वाटर्स की सरफेस के ऊपर। अंडरस्टूड? तो मतलब क्या हुआ? गॉड को अच्छा सा नहीं लग रहा था कुछ देखने के बाद कि अर्थ एकदम सूनी सूनी, अंधेरा चारों तरफ है, और जो डीप गहरा जल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो परमेश्वर की जो आत्मा थी वो जल के ऊपर मंडरा रही थी। नंबर थर्ड में, अब तीसरे दिन देखते हैं क्या होता है। थर्ड में, एंड गॉड सेड, भगवान ने कहा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वॉज लाइट। तो क्या कहा उन्होंने? और फिर परमेश्वर यानी फिर ईश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यानी उसने एक हुक्म दिया रोशनी को, लाइट को, कि हो जाए ए रोशनी, और वहाँ पर रोशनी हो गई। 4 डे में क्या हुआ? एंड गॉड सा द लाइट दैट इट वॉज गुड, एंड गुड डिवाइडेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। और फिर जो हमारे गॉड हैं उन्होंने फिर उजियारे को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, और जब उन्हें अच्छा लगा तो गॉड ने क्या किया कि उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया। समझ में आया? एंड गॉड सॉ द लाइट, जैसे ही उन्होंने लाइट को देखा दैट इट वाज गुड, ये तो बहुत अच्छी थी, एंड गॉड डिवाइडेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। तो उन्होंने क्या किया कि लाइट और अंधेरे को अलग अलग करने का ऑर्डर दिया कि दोनों को अलग अलग कर दो। तो ये डिवाइडेड है, ना कि यू। ठीक है, मैंने कहा ना वी की जगह पर अब आप इसमें यू को पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑल टेस्टामेंट है, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। नंबर 5, एंड गॉड, 5th डे क्या होता है? एंड गॉड कॉल द लाइट डे, एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट। जब गॉड ने उजाले को अंधियारे से अलग किया तो उजाले वाला जो हिस्सा था उसको दिन कहा गया, और अंधेरे वाला जो हिस्सा था उसको रात कहा गया। एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द फर्स्ट डे। और इस तरह दिन और रात बने और पहले दिन की शुरुआत हुई। अंडरस्टूड? यानी इस तरह क्या हुआ कि गॉड ने दिन और रात बनाए, और दिन और रात दोनों को मिला करके फिर एक पहले दिन की क्या हुई? शुरुआत हुई। और इस तरह से हमारा पहला दिन बना। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर 6 पर। एंड गॉड सेड लेट देयर बी ए फर्मामेंट इन द मिडस्ट ऑफ द वाटर्स, एंड लेट इट डिवाइडेड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। 6 में क्या होता है? फिर गॉड ने कहा कि जल के बीच में एक आकाश हो जो जल को जल से, यानी जो पानी को पानी से अलग कर दे। मतलब गॉड क्या कह रहे हैं कि हम ये जो पानी है, ये जो वाटर बॉडी है, इसके साथ क्या होना चाहिए? इनके बीच में एक आकाश आ जाए, एक मतलब आसमान आ जाए। एंड लेट इट डिवाइडेड द वाटर्स फ्रॉम द वाटर्स। और इस तरह पानी को ही पानी से अलग किया गया। 7th नंबर पे देखें। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so। तो क्या हुआ? ईश्वर ने आकाश बनाया, आकाश के नीचे जल के ऊपर को जल से अलग कर दिया। मतलब उसने पानी को पानी की सतह से अलग किया, फिर ऊपर अलग कर दिया, और ऐसा ही हो गया जैसा उसने ऑर्डर दिया। एंड गॉड मेड द फर्मामेंट एंड डिवाइडेड द वाटर्स, उसने पानी को पानी की सतह से अलग किया। विच वर अंडर द फर्मामेंट फ्रॉम द वाटर्स, और पानी पानी से अलग हो गया। विच वर अबव द फर्मामेंट, एंड इट वॉज सो। और ऐसा ही हो गया कि पानी की सतह पानी से अलग हो गई, यानी कि जल को जल के ऊपर ही अलग कर दिया गया। अब आते हैं 8 नंबर पर। एंड गॉड कॉल्ड द फर्मामेंट हेवन, एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द सेकेंड डे। और इस तरह ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा, और शाम हुई, फिर अगले दिन सुबह हुई, और इस तरह दूसरा दिन बन गया। बात समझ है ना आपकी? मतलब हमारी अगर हम इस चीज़ को समझें तो हमें जिस तरह से दुनिया बनी उसका जो डिस्कशन है वो पूरा हमें चैप्टर 1 में देखने को मिल रहा है। ऑथराइज्ड वर्जन बाइबल का चैप्टर 1 है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोरिलेट करिए
कि किस तरह से संसार को बनाया गया। तो हुआ क्या कि गॉड ने क्या किया, जब ये पानी की सतह को जल से अलग किया जल से ही, और फिर उसके बाद वैसा ही हो गया। अब गॉड ने क्या ऑर्डर दिया कि अब जो है जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि जो आकाश है वो तो हेवन कहलाएगा, ठीक है। और फिर उसने शाम भी बना दी और फिर अगले दिन फिर से सुबह कर दी। अब जैसे ही अगले दिन सुबह हुई तो वो सेकंड डे कहलाया। नंबर 9, एंड गॉड सेड, अब फिर से ईश्वर कहता है, लेट द वाटर्स अंडर द हेवन बी गैदर्ड टुगेदर वन टू वन प्लेस एंड लेट द ड्राई लैंड अपीयर, एंड इट वाज सो। अब क्या कहा जा रहा है आपसे, 9 पॉइंट में कहा जा रहा है, और फिर ईश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, यानी इधर उधर ना बिखरो। जल को वो ऑर्डर दे रहा है कि आकाश के नीचे का जितना जल है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि जो दिखाई दे रही है वो ऐसे ही रहेगी। मतलब जो सूखी भूमि है उसको तो ऐसे ही रहने दो, ड्राइड लैंड अपीयर है ना, तो सामने से सूखी भूमि अलग हो जाए और पानी जो है, जल जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, और ऐसा ही हो गया। इट वाज सो, ऐसा ही हो गया। नंबर 10, एंड गॉड कॉल्ड द ड्राइड लैंड अर्थ एंड द गैदरिंग टुगेदर ऑफ द वाटर्स कॉल्ड ही सीज एंड गॉड सॉ इट वाज गुड। और इस तरह गॉड ने एक बार फिर से ऑर्डर दिया उस सूखी ज़मीन को, और उसे ही उसने अर्थ कहा। उसे उसने क्या कहा, उसी ही उसने अर्थ कहा, मतलब पृथ्वी कहा। जो सूखी ज़मीन थी उसको पृथ्वी कहा, और जहाँ पानी एक साथ इकट्ठा हुआ था उसे समंदर कहा। और इस तरह जब हमारे ईश्वर ने ऊपर से सबको देखा तो उसे ये सब बहुत अच्छा लगा। मतलब ज़मीन अलग हो गई और प्लस पानी अलग हो गया। जो पानी वाली बॉडी थी वो सीज कहलाई, इट मीन्स समंदर कहलाए, और जो ड्राइड लैंड वाला एरिया था वो अर्थ कहलाया। अब आते हैं 11 पॉइंट पर। And God said, let the earth bring forth grasses, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. अब हुआ क्या, फिर ईश्वर ने पृथ्वी को ऑर्डर दिया, कहा कि हरी भरी जो वनस्पति है उसको पैदा करो, बीज देने वाली घास पैदा करो, और ए पेड़ों तुम ऐसे हो जाओ कि तुम पर फल लटक जाएं। और जैसा उसने ऑर्डर दिया वैसा ही हुआ कि पेड़ों पर फल लटक गए, और फिर बीज पैदा हो गए, और फिर वो बीज पृथ्वी के ऊपर उगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा गॉड ने कहा। अंडरस्टूड कि गॉड क्या कह रहा है, लेट द अर्थ ब्रिंग फोर्थ ग्रासेस। अर्थ से कह रहा है कि तुम हरी हरी घास पैदा करो, द हर्ब यील्डिंग सीड, तुम बीजों को पैदा करो, एंड द फ्रूट ट्री यील्डिंग फ्रूट आफ्टर हिज काइंड। आगे बोला कि ए पेड़ों तुम अपने को फलदार बनाओ, तुम्हारे ऊपर फल होने चाहिए, और फल वाले वृक्षों को अपनी अपनी तरह से उन्होंने कहा फल दो, हु सीड इज़ इन इट सेल्फ, और जो बीज बोए गए वो एक बार फिर से पृथ्वी के ऊपर उगे, वेपन द अर्थ, अब वेपन हो गई अपॉन है, अपॉन द अर्थ, एंड इट वाज सो, और बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा ईश्वर ने कहा। तो ईश्वर ने कहा, पृथ्वी को ऑर्डर दिया कि अब तुम अपने ऊपर वनस्पति उगाओ और बीज पैदा करो, और बीजों को ज़मीन के अंदर जो है फेंको ताकि ज़मीन उसको फिर से उगाए, और जितने भी पेड़ हैं वो अपने आप में अपने अकॉर्डिंग फ्रूट देना शुरू करें। चलिए अब देखते हैं 12 पॉइंट आपको कहता है, एंड द अर्थ ब्रॉथ फोर्थ ग्रास एंड हर्ब यील्डिंग सीड आफ्टर हिज काइंड, एंड द ट्री यील्डिंग। 12 हो चुका है या आई हैव डन। चलिए कोई बात नहीं, अब हम 13 देखते हैं। 13, एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द थर्ड डे। एक बार फिर से शाम हुई, फिर सुबह हुई, और फिर इस तरह जब से ही सुबह हुई तो वो तीसरा दिन था। ये बात समझ में आ रही है ना कि फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, और थर्ड डे फिर इस तरह से हुआ, फिर से इवनिंग हुई, फिर से सुबह हुई, और फिर ये तीसरा दिन शुरू हो गया। इस तरह से तीसरे दिन की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं नंबर 14 अपना। एंड गॉड सेड, और फिर ईश्वर ने कहा, लेट देयर बी लाइट इन द firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be 4 signs and 4 seasons and 4 days and years. अब ईश्वर ने कहा, आकाश को बड़ा करो, और ये जो लाइट है इसको फैला दो, दिन और रात को अलग अलग कर दो, और कुछ ऐसे निशान बना दो जैसे कि मौसम बना दो, दिन बना दो, और जो भी है वर्षों के लिए बना दो, यानी कुछ ऐसे सिंबल बना दो या ऐसे साइन पैदा करो जिससे हम काउंट कर सकें कौन सा सीज़न चल रहा है।
हम दिनों को काउंट कर सकें कौन से दिन चल रहे हैं, हम ईयर्स को काउंट कर सकें कौन सा वर्ष चल रहा है। तो इस तरह करके गॉड ने क्या दिया, ऑर्डर दिया। कहा कि लेट देयर बी लाइट्स इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवन, ये रोशनी फैला दो स्वर्ग तक और डिवाइड कर दो दिन को रात से अलग। ठीक है, कर दिया। फिर आगे बोल रहा है एंड लेट देम बी फॉर साइन एंड फॉर सीजन, और उसने उनको ऑर्डर दिया, किसने, ईश्वर ने, गॉड ने ऑर्डर दिया कि कुछ ऐसे चिन्ह बना दो जिनसे सीज़न का पता चल सके, जिनसे दिनों का पता चल सके, जिनसे वर्षों का पता चल सके। तो मतलब कुछ ऐसे चिन्ह पैदा करो जिससे मौसम, दिन और वर्षों के लिए हमें, जो एक आम इंसान है, उसको पता चल सके। तो इस तरह से हुआ। अब देखते हैं अपना 15 पॉइंट। 15 पॉइंट कह रहा है एंड लेट देम बी फॉर लाइट्स इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवन टू गाइड लाइट अपॉन द अर्थ एंड इट वाज सो। और उसने मतलब गॉड ने आकाश का जो विस्तार किया, पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए किया, और फिर ऐसा ही हुआ। गॉड ने आकाश से कहा, यानी स्वर्ग से कहा कि तुम्हारी तरफ से लाइट पृथ्वी पर जानी चाहिए। समझ में आया? यानी तुम अपनी लाइट को भेजो पृथ्वी के ऊपर, दो पृथ्वी को। और फिर ऐसा ही हुआ। तो आकाश ने अपनी पूरी रोशनी को फैलाया पृथ्वी के ऊपर। अब आते हैं 16 पॉइंट पर। मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा जिस तरह से मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये टेक्स्ट आपको समझना ही होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लगातार इसी तरह मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और मेरे साथ इसी तरह पढ़ते रहिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, हाँ जी। पॉइंट 16 एंड गॉड मेड टू ग्रेट लाइट्स, द ग्रेटर लाइट टू रूल द डे एंड द लेसर लाइट टू रूल द नाइट, ही मेड द स्टार्स ऑल्सो। 16 पॉइंट में ईश्वर क्या कह रहा है? और फिर ईश्वर ने दो बड़े प्रकाश बनाए, बड़े को दिन पर हावी रखा। दो बड़े प्रकाश बनाए, फिर बड़े को दिन पर हावी रखा, यानी कि उसको बड़ा बनाया, उसको डोमिनेंट बना दिया। और छोटे को रात पर बड़ा करने के लिए उसने तारों को भी बनाया। मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे? कहा जा रहा है कि फिर गॉड ने दो बड़ी बड़ी लाइटें बनाई। ग्रेटर लाइट टू रूल द डे, और जो बड़ी लाइट थी उससे कहा कि तुम दिन के ऊपर शासन करो। एंड द लेजर लाइट, और जो लाइट थोड़ा कम थी उससे कहा कि तुम रात के ऊपर शासन करो। ही मेड द स्टार्स ऑल्सो, और फिर उसने सितारे भी बनाए। समझ में आया? तो ग्रेटर लाइट कौन सी है? जो दिन पे शासन करती है। और लेजर लाइट कौन सी है? जो रात में शासन करती है, यानी कि जो थोड़ी कम है। इस तरह उसने दो ग्रेट लाइट्स बनाई। पॉइंट 17 एंड गॉड सेट देम इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवन टू गिव लाइट अपॉन द अर्थ। और फिर गॉड ने उसे आकाश में फैलाते हुए एक बार फिर से आकाश को ऑर्डर दिया कि जाओ पृथ्वी को प्रकाश दो। ठीक है, फिर से क्या कहा गॉड ने? गॉड सेट देम इन द फर्मामेंट, और फिर उसने जो दो लाइटें बनाई थी, जिसको दिन की लाइट ग्रेटर लाइट, लेजर लाइट ऑफ फॉर द नाइट, तो गॉड ने सेट किया पूरी तरीके से हेवन को, और हेवन को ये ऑर्डर दिया कि जाओ पृथ्वी को इसी तरह तुम अपना प्रकाश दो। पॉइंट 18 ओके, 18 पॉइंट इज द एंड टू रूल ओवर द डे एंड ओवर द नाइट, और इस तरह उसका शासन हो गया दिन के ऊपर और रात के ऊपर। एंड टू डिवाइड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। और फिर क्या हुआ? और दिन और रात पर उनका शासन हुआ। किसका हुआ? स्वर्ग का। और उजियाले को अंधकार से अलग कर दिया गया। और जब ईश्वर ने इसको देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। एंड गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। जब गॉड ने देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। मतलब समझ रहे हो ना कि किस तरीके से दिन बने, फिर रात बनी, फिर किस तरह की लाइट्स को क्रिएट किया गया, फिर वो उस लाइट्स का डिवीज़न हुआ, फिर उसके बाद उस लाइट को रूल करने के लिए हेवन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और फिर जो था स्काई से कहा गया, यानी आकाश से कहा जा रहा है कि जाओ तुम शासन करो दिन पर भी और रात पर भी। और इस तरह उसने लाइट वाले हिस्से को दिन के रूप में दर्शाया और अंधेरे वाले हिस्से को रात के रूप में दर्शाया। और जब गॉड ने इसे देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। चलिए पॉइंट 19 आ जाएगा। एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द फोर्थ डे, और फिर एक बार फिर से शाम हुई और फिर अगली सुबह हुई और चौथे दिन की शुरुआत हुई। पॉइंट 20 एंड गॉड सेड, अब चौथे दिन फिर से क्या बोल रहे हैं गॉड? गॉड ने कहा लेट द वाटर्स ब्रिंग फॉर्थ एबंडेंटली द
morning, creature that hath life and fall, that may flee above the earth in the open firmament of heaven. ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है आपसे 20 पर। फिर ईश्वर ने कहा कि इस जल में, यानी जो पानी है, जो वाटर बॉडीज है, इसके अंदर अलग अलग तरह के जीव जंतु पैदा कर दो और आकाश में पक्षियों को उड़ाओ। क्या कहा कि आकाश में पक्षी को उड़ा दो, पृथ्वी के ऊपर भी वो उड़ें, कुछ ऐसा बनाओ। तो गॉड ने क्या ऑर्डर दिया? गॉड ने ऑर्डर दिया कि वाटर के अंदर जो इतनी अच्छी वाटर बॉडी है, यानी जो सीज बने हैं, बड़े बड़े समुद्र बने हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे आप क्रिएचर पैदा करो जिनके अंदर जीवन हो, और आसमान में उड़ने के लिए कुछ पक्षी पैदा करो, और पृथ्वी के ऊपर से जो उड़ कर के जाएं हेवन तक, ऐसे पक्षी पैदा करो। तो ये गॉड ने फिर से ऑर्डर दिया, और जल में अनेक जीव जंतु उत्पन्न करने के लिए कहा, आकाश में पक्षी को उड़ने के लिए कहा, और जो कि पृथ्वी के ऊपर से भी उड़ें, ऐसा उसने ऑर्डर दिया कि पृथ्वी को, मतलब यह है ना, इन द ओपन फर्मामेंट ऑफ हेवन, स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर वो उड़े, यानी आकाश में उड़े और पृथ्वी तक जाएं। नेक्स्ट है नंबर 21। एंड गॉड क्रिएटेड, तब फिर क्या होता है? And God created great whales and every living creature that moveth which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. तब ईश्वर ने बड़े समुद्री जीव और सभी जितने भी पानी में रहने वाले, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स थे, वो बनाए। अंडरस्टूड? तो गॉड ने क्या किया? सबसे पहले, मतलब जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स थे वो बनाए, यानी पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जितने भी थे सब बना दिए। और फिर उसने हर तरह के पंख वाले पक्षी बनाए, और जब उसने उनको आसमान में उड़ते देखा, और समुद्र के अंदर जो जीव जंतु बनाए थे उनको जब उसने स्विमिंग करते देखा, तो गॉड सॉ दैट इट वाज गुड। तो गॉड को बहुत अच्छा लगा जब गॉड ने ये सब देखा, रंग बिरंगे पंखों के उड़ते हुए पक्षियों को देखा, और प्लस समुद्र के अंदर तैरती हुई व्हेल्स और बड़े बड़े क्रिएचर्स को देखा, और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को देखा। तो गॉड को बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं पॉइंट 22। ओके, 22 में क्या हुआ? एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द वाटर्स इन द सीज एंड लेट फॉल मल्टीप्लाई इन द अर्थ। और फिर गॉड ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया, और कहा, फलो फूलो और समुद्र के जल में तुम सब भर जाओ। समुद्र के जल में, यानी कि जो समुद्री जीव हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको दुआ दी, कहा कि तुम लोग फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और जो पक्षी हैं पृथ्वी पर वो भी अपने को एक्सटेंड करें, मतलब यानी कि वो भी अपने को बढ़ाएं। पक्षी पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करो, यानी कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाओ, ये बात कही गई। क्योंकि शुरुआत में तो गॉड ने बनाया, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा बनाने के बाद, तो फिर उसने ये जो दुआ थी, ये जो ब्लेस था गॉड का, वो वाटर बॉडीज़ में या सीज़ में रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स थे उनके लिए भी था कि फलो फूलो और मल्टीप्लाई हो जाओ। मल्टीप्लाई का मतलब एक से ज़्यादा हो जाओ, यानी बहुत ज़्यादा बन जाओ। और इसी तरह उसने पृथ्वी पर उड़ने वाले जो पंछी थे उनके लिए भी यही ब्लेस्ड किया। चलिए पॉइंट 23। एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द फिफ्थ डे। एक बार फिर से शाम हुई और फिर सुबह हुई और पाँचवें दिन की शुरुआत हुई। अंडरस्टूड? ये पाँचवें दिन पे अब हम आ गए हैं, तो गॉड ने पाँचवा दिन शुरू कर दिया। अब देखते हैं पाँचवें दिन गॉड क्या ऑर्डर देते हैं। एंड गॉड सेड, लेट द अर्थ ब्रिंग फॉर द लिविंग क्रिएचर आफ्टर हिज काइंड, कैटल एंड क्रीपिंग थिंग एंड बीस्ट ऑफ द अर्थ आफ्टर हिज काइंड, एंड इट वॉज सो। फिर ईश्वर ने कहा कि अब पूरी पृथ्वी जीव जंतु से भर जाए, यानी इसके ऊपर अब जीव जंतु पैदा हों, अपने अपने प्रकार के, अपने अपने अनुसार पशु बन जाएं। और उसने रेंगने वाले कीड़ों को बनाया, और पृथ्वी पे जितने जीवों की आवश्यकता थी, जितनी वेरियस टाइप्स के जीव, यानी कि वेरियस टाइप्स की लिविंग थिंग्स की उसको ज़रूरत थी, उसने वैसा ही किया और उनको बनाया। एंड इट वाज सो, और ऐसा ही हो गया। गॉड जैसा ऑर्डर देते चले गए, पृथ्वी पे वैसा होता चला गया। लिविंग क्रिएचर्स बन गए, ठीक है, मवेशी बन गए, रेंगने वाली चीज़ें बन गई, क्रीपिंग थिंग्स मतलब रेंगने वाली चीज़ें बन गई, बीस्ट ऑफ द अर्थ ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े जानवर बन गए, और जैसा उसने कहा, एंड इट वॉज सो, वैसा ही हो गया। अब देखते हैं पॉइंट 25। एंड गॉड मेड द बीस्ट ऑफ द अर्थ आफ्टर हिज kind एंड कैटल आफ्टर देयर kind एंड एवरी थिंग दैट creepeth
upon the earth after his kind, and God saw that it was good. ये सब करने के बाद अब ईश्वर को पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव थे उनके अलग अलग प्रकार देख करके उसको बहुत अच्छा लगा। जैसे कि उसने देखा पशु बन गए, रेंगने वाले जीव बन गए हैं, पृथ्वी के अन्य जीव भी पैदा हो गए जो कुछ छोटे हैं, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ऐसे देख करके जब ईश्वर ने ऊपर से इन सबको देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये 25 पॉइंट है कि उसने फिर ये सारी चीज़ें बना के गॉड जो था वो बहुत खुश हुआ। अब आते हैं 26 पर। 26 क्या कह रहा है? एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस and let them hew dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth। क्या बोला जा रहा है 26 में? गॉड को अब क्या लगा? अब ये देखने वाली बात है कि गॉड क्या कह रहे हैं, अब क्या ऑर्डर दे रहे हैं। तो गॉड ने ऑर्डर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे, यानी अब हम मनुष्य को बनाएंगे, ठीक है। उसकी एक इमेज बनाएंगे, उसकी कल्पना बनाएंगे किस तरह से हमको बनाए, लेकिन बनाना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम हैं, हमें अपने अनुसार बनाना है ताकि उसकी समानताएं, उसकी जो मतलब एक तरह से सिमेट्री अगर हम देखें कि लाइकनेस जो है वो हमारी तरह हो। लेट देम यू डोमिनेट ओवर द, हम उसको इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उन सब के ऊपर शासन करे जो मैंने समुद्र के अंदर मछलियाँ बनाई हैं, जो मैंने हवा में उड़ने वाले पक्षी बनाए हैं, जो मैंने मवेशी बनाए हैं, और इस सारी ज़मीन पर जितने भी मैंने सभी जानवर यानी कि सभी जीव जंतु बनाए हैं, चाहे वो रेंगने वाले हों और चाहे वो ज़मीन के ऊपर रहने वाले हों, तो इन सब के ऊपर किसी को तो ऑथराइज करना पड़ेगा ना। तो इस ऑथराइजेशन के लिए उसने मनुष्य को बनाने की कल्पना शुरू कर दी। तो यहाँ पे गॉड ने क्या किया, यहीं से फिर मनुष्य की कल्पना उसके दिमाग में आई। उसने सोचा कि अब मुझे किसी एक ऐसी ऑथराइज पर्सनैलिटी को बनाना है जो कि इन सब के ऊपर रूल कर सके, जो इन सब के ऊपर डोमिनेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से था 26 में। अब 27 देखते हैं। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ऑन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड क्रिएटेड ही हिम, मेल एंड फीमेल क्रिएटेड ही देम। अब क्योंकि ईश्वर ने तो मतलब पूरी तरीके से तय कर लिया था कि मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी है, तब ईश्वर ने मनुष्य को अपने अकॉर्डिंग अपने जैसा बनाया और फिर ईश्वर के अनुसार ही उसने उन्हें बनाया, जिसमें कि उसने मेल फीमेल को अलग अलग रूप में बनाया। क्रिएटेड ही देम, और फिर उसने उनको अलग अलग मतलब मेल और फीमेल बनाए, उनकी रचना की और उनको अलग अलग रूप में बनाया। गॉड ने जो मैन का क्रिएशन किया वो उसकी अपनी कल्पना थी। 28 पॉइंट है हमारा। 28 पॉइंट क्या कह रहा है? एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth। गॉड ने उनको ब्लेस किया, किसको? 28 की अगर हम बात करें, और फिर गॉड ने उनको ब्लेस किया किसको? फलों को, फूलों को, पृथ्वी को, जो पृथ्वी भर गई थी सभी जानवरों से, उस सब को, और इसे अपने वश में करो। ऐसा ऑर्डर किसको दिया? उस ह्यूमन बीइंग को दिया जो उसने मनुष्य नहीं बनाया है, जो उसने मैन को बनाया, मेल फीमेल को बनाया, तो उनको दिया ये ऑर्डर कि जाओ और तुम रूल करो उस समुद्र की मछली के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी जानवर हैं उन सब के ऊपर तुम रूल करो, प्लस जो हवा में उड़ने वाले पंछी हैं उन सब के ऊपर तुम रूल करो। हर तरह की लिविंग थिंग्स के ऊपर, ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे जाओ, तुम अपना अधिकार जमाओ, यानी तुम अपना अधिकार रखो। किसको ऑर्डर मिल रहा है? ये मनुष्य को ऑर्डर मिल रहा है कि जाओ फलो फूलो, पृथ्वी को भर दो, यानी कि तुम अपने को मल्टीप्लाई करो, एक से ज़्यादा हो जाओ। तो किससे कहा जा रहा है? मनुष्य से कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जाओ अब तुम रूल करो समुद्र के अंदर रहने वाली मछलियों पर, हवा में उड़ने वाले पंछियों पर, और तुम्हें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के ऊपर तुम अधिकार रखो, और जाओ तुम पृथ्वी पर हर चीज़ के ऊपर अधिकार को प्राप्त करो। ये चीज़ मनुष्य के लिए कही गई थी गॉड ने जब सबसे पहले मनुष्य को बनाया था। अब देखते हैं हम पॉइंट 29। अब 29 में ईश्वर क्या कह रहे हैं?
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. ईश्वर ने कहा, किन लोगों से कहा? मनुष्य से कहा। ईश्वर ने कहा मनुष्य से, देखो मैंने तुम्हें बहुत सारी हरी हरी घास, हरे हरे फल और बहुत अच्छे पेड़ दिए हैं जो यहाँ पृथ्वी पर बीज भी पैदा करते हैं। और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने पृथ्वी के ऊपर पैदा की हैं वो सब तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें खा सकते हो, ये सब तुम्हारा खाना है। ये किसको बोला जा रहा है? ये ह्यूमन बीइंग को बोला जा रहा है, जो हमारे गॉड ने हम लोगों को बनाया था, यानी मनुष्य को जो बनाया था। तो मनुष्य को कहा जा रहा है कि जाओ, ये सारे हर्ब्स जितना भी मैंने पैदा किया, जितनी भी वनस्पति पैदा की, वो सिर्फ तुम्हारे लिए की, और इनके अंदर सबके अंदर बीज है। जाओ तुम इस ज़मीन के ऊपर जा कर के जितने पेड़ हैं जिन पे फल आते हैं उन फल से फिर बीज निकालो, फिर से बो, यानी कि तुम एक बार फिर से बीज जो वनस्पति खाओगे तो कभी ख़त्म नहीं होगी। उनके बीज लो, उन्हें ज़मीन में बो दो, फिर से पेड़ उगेंगे, फिर से फ्रूट आएगा, फिर से मतलब तुम खाना, फिर से उन बीजों को बो देना। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा, और ये सब मैंने तुम्हारे खाने के लिए बनाया है, और ये सब तुम्हारा खाना हमेशा के लिए रहेगा। ये गॉड ने मनुष्य को ऑर्डर दिया था। अब आते हैं हम 30 पॉइंट पर। 30 पॉइंट क्या कहता है? And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and the everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so. It means, और पृथ्वी के सभी जीवों, आकाश के सभी पक्षी और रेंगने वाले सभी कीड़े, सभी प्राणियों को उसने क्या किया? हरी हरी घास दी। ठीक है, दे दी, और जैसा वो चाहता था वैसा ही हो गया। मतलब उसने क्या किया? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों को, हवा में उड़ने वाले सभी पंछियों को, रेंगने वाले सभी क्रिएचर्स को, जो भी ज़मीन के ऊपर रेंग रहे थे, उन सबको पहले तो उसने जीवन दिया। ये तो हम जान गए हैं कि उसने सबको जीवन दिया। आई हैव गिवन एवरी ग्रीन हर्ब्स, उसने कहा मैंने सबको, जितनी भी ग्रीन, जितना भी मेरा क्रिएशन है, जितने भी मेरे जो है, जिनको मैंने मतलब ज़िंदगी अता की है, जिनको मैंने लाइफ दी है, उन सब के लिए मैंने हरी हरी वनस्पति पैदा की है खाने के लिए। तो आप लोग सब खाओ इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और तुम इसी को खाओ, और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम किया। एंड इट वॉज सो, और फिर ऐसा ही हुआ जैसा गॉड ने कहा। तो सब लोग वही खाने लगे। सब लोगों को पहले तो पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, लेकिन अब गॉड जैसे जैसे ऑर्डर दे रहे हैं वैसे वैसे वो लोग काम कर रहे हैं। 31st point. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. और जब गॉड ने हर चीज़ को देखा जो कि उसने बनाई थी, समझ में आ रहा है? गॉड बहुत खुश हुआ जब गॉड ने देखा कि अरे मैंने इतना अच्छा अच्छा सब बनाया। तो गॉड ने जो कुछ भी बनाया, जब उसने उसको देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इट वॉज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था। इन द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द 6th डे, एक बार फिर से शाम हुई और फिर अगले दिन सुबह हुई, और इस तरह छठा दिन बना। समझ में आया? इस तरह 6 दिन पूरे हुए। दिस इज़ द ओरिजिनल 1611 स्पेलिंग इज़ फाउंड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द किंग जेम्स बाइबल। किंग जेम्स बाइबल के फर्स्ट एडिशन में, जो 1611 का हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, वो पूरी तरीके से आपके सामने यहाँ मैंने डिस्कस किया है। और इसमें 35 पॉइंट्स हैं, किस तरह से गॉड के दिमाग में आया कि मुझे एक अर्थ का क्रिएशन करना है, और किस तरह उसने ज़मीन आसमान को अलग किया, वाटर बॉडीज़ अलग की, दिन और रात बनाए। फर्स्ट डे गॉड ने किस तरह का ऑर्डर दिया, सेकंड डे क्या किया, थर्ड डे क्या किया, मतलब हर दिन का इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं और जो मतलब शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वो अगर देखेंगे तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी यही है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। बस ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हम इसी तरह अच्छा कंटेंट और अच्छा टेक्स्ट लेकर आपके लिए आएंगे। कोशिश करूंगी मैं इसका जेनेसिस चैप्टर 3 भी आपके साथ डिस्कस करूं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप उसको भी अच्छे से पढ़ लें मेरे साथ में। अंडरस्टूड? चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और चैनल है। और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप
सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। बाय बाय।